दोस्तों, चांदी की चमक पर सरकार का कड़ा पहरा। अब बिना सरकारी इजाजत के देश में नहीं आ पाएगी चांदी की एक भी खेप। केंद्र सरकार ने चांदी आयात के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। पिछले महीने ड्यूटी बढ़ाने के बाद जो है अब सरकार ने चांदी के दाने हो गया, पाउडर और सिक्के के इंपोर्ट को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। यानी कि अब बैंकों या फिर बड़े ज्वेलर्स को भी हर एक खेप मांगने के लिए डीजीएफटी के दफ्तर में विशेष ग्रीन सिग्नल लेना होगा। आखिर अचानक सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर यह इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा दिया है? क्या देश में अब चांदी की जो किल्लत है वो होने वाली है? और इस बड़े फैसले के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? तो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, दुनिया में चांदी का सबसे बड़े उपभोक्ता में शामिल भारत ने चांदी के आयात नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। सरकार ने 99.9% शुद्धता वाली सिल्वर, ग्रीन सिल्वर, पाउडर और साथ ही भार के हिसाब से इतनी ही शुद्धता की चांदी के जो अन्य आइटम है इस पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। अब इन उत्पादों के आयात के लिए आयातकों को डीजीएफटी से आयात पूर्व मंजूरी जो है वो पाना जरूरी है। सरकार का ये जो कदम है चांदी के बढ़ते आयात पर नियंत्रण लगाने और रुपए पर पड़ रहे दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले मई में सरकार ने 99.9% शुद्धता वाली चांदी की बार हो गया और अन्य जो सेमी मैन्युफैक्चर्ड चांदी जो है उत्पादों को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा था। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये जो फैसला है बढ़ती तेल कीमतों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम करने और कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था। अब रिकॉर्ड स्तर पर चांदी का जो आयात है वो पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत ने रिकॉर्ड 12 अरब डॉलर मूल्य की चांदी का आयात किया, जो कि एक साल पहले 4.8 अरब डॉलर था। वहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2026 में चांदी का जो आयात है वो सालाना आधार पर 157% बढ़कर 41.1 करोड़ डॉलर पहुंच गया। बुलियन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि नए नियमों के बाद चांदी का जो आयात है और कठिन हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई स्थित एक निजी बैंक के बुलियन डीलर के अनुसार अब आयातकों को पहले मंजूरी लेनी होगी और ये साफ तौर पर नहीं है कि मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं। इसमें कितना समय लगेगा ये कह पाना भी जल्दबाजी होगी। निवेश मांग से बड़ी चांदी की खपत। दोस्तों, बता दें कि भारत में चांदी का जो उपयोग है वो आभूषण हो गया, सिक्के, बार और सौर ऊर्जा और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इनमें किया जाता है। पिछले एक साल के दौरान पारंपरिक आभूषण और चांदी के जो बर्तन है इसकी मांग की तुलना में निवेशकों की खरीदारी अधिक मजबूत रही और इसी वजह से सिल्वर ETFs में निवेश रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। भारत मुख्य रूप से यूएई, यूके और चीन से चांदी का आयात करता है और नए प्रतिबंधों के बाद आने वाले महीने में चांदी के आयात और घरेलू बाजार पर इसके प्रभाव पर निवेशकों और उद्योग जगत की जो नजर है वो बनी रहेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।